एपिसोड 1 में हमें इस कहानी की हीरोइन सू को दिखाया जाता है, जो एक रिपोर्टर होती है। उसकी एक फ्रेंड उसे कह रही होती है, तुम ठीक तो हो ना। वो ऐसा इसीलिए बोल रही थी क्योंकि सू को एक फेमस पर्सन का इंटरव्यू लेना था, लेकिन उसके बदले अपॉर्चुनिटी एक दूसरी लड़की को मिल जाती है। हम देखते हैं इस बात से सू जरा भी सैड नहीं थी। वो कहती है, ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो क्या हो गया, आगे बहुत सारे मिलेंगे। इसके बाद हमें इस कहानी के हीरो सियान को दिखाया जाता है। उसका सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि 7 PM को उसका इंटरव्यू है, जो यूलिंग नाम के एक रिपोर्टर लेने वाली है। सियान बोलता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे अपनी इंटरव्यूअर चूज करूंगा। मुझे दूसरी वाली लड़की का इंटरव्यू आउटलाइन पसंद है, वही इंटरव्यू लेगी। अब हमें सू को दिखाया जाता है, वो अपनी बॉस के पास आती है। उसकी बॉस जैसे ही उसके तरफ देखती है, वो कहती है, आपको मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और समझ भी सकती हूँ। अच्छा तो तुम क्या समझती हो? मुझे पता है कि आप सियान वाले इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहती हैं। वैसे भी यूलिंग को ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसकी बातें सुनकर बॉस हंसती है और कहती है, आज तो तुम बहुत अच्छे से रेडी होकर आई हो। सू कहती है, आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है ना, इसीलिए मैं उसके साथ बाहर जाने वाली हूँ। और ऐसी बात है क्या? वैसे यूनचुंग के स्टाफ ने मुझे कॉल किया था, वो चाहते हैं कि सियान का इंटरव्यू तुम लो, लेकिन तुम तो बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना। सू को तो ये बात सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है, मैं इंटरव्यू लेने जाऊंगी। फिर वो खुश होकर प्रिपरेशन करने के लिए जा रही थी। बॉस उसे रोककर बोलती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या, उसका क्या है? बर्थडे तो हर साल आता है, पर अपॉर्चुनिटी नहीं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और तैयारी करने में लग जाती है। अब उसकी फ्रेंड आकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने जर्नलिस्ट ऐसे अचानक से चेंज क्यों कर दिया? क्योंकि सियान स्मार्ट है, उसे पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, तुम सही बोल रही हो, तभी तो वो बस कुछ ही सालों में इतना सक्सेस बन चुका है। वो बताती है कि जब उसकी फैमिली का कंपनी मुसीबत में था, उस टाइम उसने वो ग्रुप छोड़ दिया था और अपना एक खुद का कंपनी स्टार्ट किया। उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं, लोग उसे सेल्फिश बुलाते हैं। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो एक एक्ट्रेस है, उसका नाम बेइलिन है, लेकिन उसने सियान को डंप कर दिया था। लेकिन सू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो उल्टा उसकी तारीफ करती है। वो कहती है, यार सियान का तो एक भी पिक्चर नहीं है, मैं उसे कैसे पहचानूंगी। दूसरी तरफ सियान कंपनी में आता है तो हम देखते हैं एक आदमी उससे हाथ मिलाने के लिए आगे करता है, पर वो उसे इग्नोर करके एक दूसरे लड़के से हाथ मिलाता है और उससे बात करने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे मीटिंग रूम के अंदर भेज देता है। उसके जाने के बाद उस आदमी से बात करता है। दरअसल वो भी सियान के साथ मिलकर काम करना चाहता था। वो कहता है, हम तुम्हारे डैड के साथ बहुत पहले ही काम कर चुके हैं, हम लोगों के बीच डीप रिलेशनशिप है। वो और भी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन सियान उसके साथ काम करने से मना कर देता है, जिससे वो आदमी गुस्सा होकर चला जाता है। सियान चैन के साथ काम करना चाहता था। अब चैन के जाने के बाद उसके पास एक आदमी आता है जो उस रिच CEO के तरफदारी करने लग जाता है। वो कहता है, आपको उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, वो आपके डैड के बहुत ओल्ड फ्रेंड है। सियान बोलता है, हम यहाँ पे रिश्तेदारी देखकर काम नहीं करते हैं। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वो आदमी किसी को फोन करके सब कुछ बता देता है। अब सियान के पास उसकी निस कॉल करके बोलती है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पिक करने आओगे। सियान बोलता है, मुझे बहुत अर्जेंट काम था, इसीलिए नहीं आ पाया। उसकी निस बोलती है, लगता है आप मुझे अब प्यार नहीं करते हैं। पर सियान काम है बोलकर फोन कट कर देता है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मिस्टर गुआन आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने आपको आज रात डिनर पे इनवाइट किया है। पर सियान वहाँ पे जाने के लिए मना कर देता है। सेक्रेटरी बोलता है, वो कह रहे थे कि आपको किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ मिलवाना चाहते हैं। सियान ये बात सुनकर डिनर पे जाने के लिए मान जाता है। सेक्रेटरी बोलता है, पर इंटरव्यू का क्या, उनको फिर कभी बुलाएंगे। वो ठीक है बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम सू को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो उससे पूछ रहा था, आज तुम ओवर टाइम वर्क नहीं करोगी ना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सू कहती है, क्या तुम्हें याद है मैंने सियान के इंटरव्यू के बारे में तुम्हें बताया था? अभी एडिटर ने मुझे कहा है कि
उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कोई बात नहीं, तुम इंटरव्यू लेने जाओ। सू कहती है इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आने की ट्राई करूंगी। उससे बात करने के बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे सियान का सेक्रेटरी फोन करके बताता है कि आज का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, जो सुनकर सू परेशान हो जाती है। सेक्रेटरी बोलता है नेक्स्ट वीक को तुम इंटरव्यू लेने आना। सू उनको समझाने की बहुत ट्राई करती है और बोलती है मुझे बस 1 घंटा चाहिए, पर वो मना कर देता है। इसीलिए वो अपनी एक फ्रेंड को फोन करके सियान के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि सियान अपने एक फ्रेंड से मिलने जाने वाला है। हम देखते हैं सू सियान से मिलने के लिए उस पार्टी में चली आती है और सियान के सेक्रेटरी को फोन करके बोलती है प्लीज आप सियान को बता दीजिए कि मैं उनके लिए वेट कर रही हूँ। सेक्रेटरी उसे अंदर से देख रहा होता है। वो कहता है मैं उनको जाकर बता दूंगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो तुमसे मिलने के लिए आएंगे। अब सू अंदर जाती है तो देखती है कुछ लोग सियान के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग वही सब बोल रहे थे जो उसकी फ्रेंड ने बताया था। दूसरी तरफ सेक्रेटरी सियान को बता देता है कि सू उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई है। सियान बोलता है पर मैंने तो इंटरव्यू कैंसिल कर दिया था ना। हाँ, पर वो यहाँ पे चली आई है। मुझे नहीं पता है कि उनको पार्टी के बारे में कैसे पता चला। सियान बोलता है कल मेरा एक मीटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है इंटरव्यू के लिए। वैसे भी उसने कुछ खाया नहीं होगा, इंटरव्यू लेने के लिए सीधे यहाँ पे चली आई है। उसे कुछ खिला पिला कर कार में वापस भेज दो, क्योंकि अब टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। हम देखते हैं सुयू नाम के एक लड़के के बारे में पढ़ रही होती है। वो पढ़ने के बाद सू दवाई लेने के लिए पानी ढूंढती है, लेकिन पानी वहाँ पे नहीं था। तभी उसके पास एक हैंडसम लड़का आता है और पानी देता है। सू उसे देखकर पूछती है क्या आप प्रोफेसर यू हैं? यू कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? मैं अभी आपके बारे में पढ़ रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी सियान उनको देखता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि वही रिपोर्टर सू है। उसे देखकर सियान एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पे सू को एक आर्टिकल लिखने के लिए अवार्ड दिया जा रहा था। वहाँ पे सियान भी था, लेकिन उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो चला जाता है, जिस वजह से वो सू को देख नहीं पाता है। वो याद करने के बाद सियान सू के पास मिलने जा रहा था कि तभी उसके पास गुआन आ जाता है। इसलिए वो सू के पास जा नहीं पाता है, लेकिन सू उसे अंदर जाते हुए देख लेती है और उसे रोकने के लिए आती है, पर सेक्रेटरी सू को अंदर जाने से मना करता है और बोलता है सियान बहुत बिजी है, इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं किसी और दिन इंटरव्यू के लिए अरेंज कर दूंगा। तुम जाकर कुछ खा लो, मैं एक कार अरेंज कर दूंगा तुम्हारे जाने के लिए। सू ठीक है बोलती है। अब अंदर सियान यू को देखता है तो वो उसके पास बात करने आता है। फिर दोनों ही एक दूसरे के काम के बारे में तारीफ करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गुआन आकर सबको बताता है कि वो अपने एक न्यू फ्रेंड से सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। फिर वो यू को सबसे मिलवाता है। अब वो उन दोनों के पास आकर बोलता है चलो मैं तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाता हूँ, पर वो दोनों ही एक साथ मना कर देते हैं और हंसने लगते हैं। गुआन बोलता है यू तुम्हें कोई आइडिया नहीं है सियान तुमसे मिलने के लिए कितना बेकरार हो रहा था। फिर वो तीनों मिलकर बातें करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सू अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके बोल रही होती है तुम कहाँ पर हो, जल्दी से मुझे लेने आओ। वो कहता है मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। हम देखते हैं तेज बारिश में वो एक छाता लेकर खड़ी हुई थी। तभी उसे एक आदमी देखकर बात करने लग जाता है। उन दोनों के बातों से लग रहा था कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो आदमी कहता है तुमने जो आर्टिकल लिखा था वो बहुत अच्छा था, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। सू कहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। वो आदमी बोलता है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ऐसे बारिश में खड़ी क्यों हो? ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जिससे सू को गुस्सा आ जाता है। अब उसे सियान के सेक्रेटरी देख लेता है और सियान को बता देता है। सियान बोलता है उसके पास चलो, लेकिन सू जैसे ही गाड़ी को देखती है चिल्लाते हुए बोलती है बारिश हो रही है तो क्या हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है। पर विंडो का ग्लास नीचे होता है तो वो सियान को देखकर चुप हो जाती है। उसे बहुत एम्बेरस फील होती है। सियान भी वहाँ से चला जाता है। उसका सेक्रेटरी बोलता है मुझे पता नहीं था कि उसका भी एक बॉयफ्रेंड है। सियान बोलता है तुम क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? अब सू का बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़कर चला जाता है। सू अंदर आती है तो देखती है उसका फोन नहीं है। वो अपने फोन का लोकेशन चेक करती है तो देखती है हॉस्पिटल का लोकेशन शो हो रहा है। वो इससे बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसने अपना फोन अपने
अपने बॉयफ्रेंड के कार में छोड़ दिया था। उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, इसलिए जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। लेकिन वहां पे जाते ही वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ है। सू सोचती है शायद वो उसकी फ्रेंड होगी, पर तभी वो लड़की उसे किस करती है, जो देखकर सू समझ जाती है कि चक्कर क्या है। उस बेचारी का तो ये देखकर दिल टूट जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।